जल्द ही एसएससी सीजीएल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में इस नियुक्ति प्रक्रिया की दौड़ में शामिल कई विद्यार्थियों के मन में कई तरह के सवाल हैं और आज प्रभात खबर के इस विशेष सेगमेंट में तमाम उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है समर्पणदीप बीएड कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर सह करियर काउंसलर चंदन मिश्रा सर हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले तो। और सर हम आपसे बातचीत करेंगे एसएससी सीजीएल नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल तमाम उन छात्रों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि हर एक प्रतियोगी परीक्षा का अलग पैटर्न होता है, उसकी तैयारी अलग होती है, तो हम उससे कैसे निकल सकते हैं और किस तरह से तैयारी बेहतर कर सकते हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एसएससी और बैंकिंग की तैयारी में क्या अंतर है, क्योंकि ये सबसे सामान्य सवाल जो है वो इस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के मन में रहता है। जी बिल्कुल सही सवाल आपने प्रश्न पूछा है। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं बैंकिंग तैयारी करूं या एसएससी की तैयारी करूं, और उसके मन में ये दुविधा रहती है कि इसका पैटर्न क्या है। तो जैसे आपने कहा कि बैंकिंग और एसएससी में क्या डिफरेंस के पैटर्न पर, तो पैटर्न पे अगर हम बात करें तो दोनों का एक लेवल है। जैसे बैंकिंग में दो परीक्षाएं अगर हम देखते हैं, आपका क्लर्क ग्रेड की होती है और एक पीओ की होती है। पीओ में आपका और क्लर्क में दोनों में अगर हम बात करें तो दो स्टेप आपका एग्ज़ाम होते हैं, दो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। और वहीं पर अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो यहाँ पर भी हमें दो आपका देखने को मिलता है लेवल, जिसमें टायर 1 टायर 2 कहते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट को भिन्नता को लेकर दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बैंकिंग के संदर्भ में बात करते हैं तो बैंकिंग में हमारा क्या है कि रीजनिंग है, मैथ है और आपका इंग्लिश है। ये तो तीन आपका सामान्य उसमें है। और फिर आगे जब लेवल बढ़ते हैं तो उसमें हमारा कंप्यूटर और फाइनेंस इकोनॉमिक सेक्टर बैंकिंग में जुड़ जाता है। लेकिन अगर हम जब एसएससी लेवल पर आते हैं तो इसके पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर इसमें 25-25 क्वेश्चंस के 4 पेपर, मतलब कि 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हम कहते हैं मैथ है, एक कर सकते हैं रीजनिंग है, सामान्य तौर पर बात करें इंग्लिश है, उसके बाद एक जनरल अवेयरनेस है। जो कि हम जनरल अवेयरनेस मतलब कह सकते हैं कि आपको जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से लेके आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सारे बिंदुओं को पढ़ना पड़ता है, जो कि बैंकिंग में नहीं पढ़ना है। तो ये एक अलग सेगमेंट है। और अगर हम देखें तो एक वर्ड में आ जाता है जनरल अवेयरनेस, लेकिन इसमें सब्जेक्ट की भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो जहाँ पर एसएससी के छात्रों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है अपेक्षाकृत बैंक के। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बैंक के छात्र बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता यहाँ पर हमें ज़रूर नज़र आती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि जो बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसको चयनित करने के बाद जहाँ वो बैंक के सेक्टर में काम करेंगे, लेकिन एसएससी सीजीएल निकालने के बाद उनको बहुत सारे सेक्टर मिलते हैं, जैसे कि वो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, एक्साइज ऑफिसर में जा सकते हैं, अकाउंट सेक्शन में जा सकते हैं, आपका सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसे बहुत उनका जगह है जहाँ पर वो चयनित हो सकते हैं। काफी अंतर है यहाँ पर। ये कुल मिला जुला कर ये जो अंतर है जी बिल्कुल वो ये है। सर इसका पाठ्यक्रम हम कहाँ से निकाल सकते हैं? देखिए पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो सभी की अगर हम बात करते हैं कि आपका एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो वो बाकायदे आपका सिलेबस जारी करती है कि आप किस और पैटर्न जारी करती है या नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन में सारी बातें एंट्री रहती है। तो हम एसएससी सीजीएल के साइट पर जाकर हम निकाल सकते हैं, बैंक के जो आईपीएस कंडक्ट करती है उसके साइट पर जाकर कर सकते हैं, या गूगल में नॉर्मली अगर हम सर्च करेंगे तो भी हमें आराम से ये हमें पैटर्न हमें मिल जाएगा, सिलेबस की जानकारी हमें हो जाएगी। कहीं अलग से इसमें ये करने की नहीं, इसमें कहीं कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल हम बात करें तो डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो हम तुरंत गूगल में अगर सर्च करेंगे तो ये हमारा सारा कुछ आराम से मिल जाएगा। सर ये सवाल तो मतलब अमूमन छात्रों के मन में रहता है कि क्या तैयारी हम खुद से कर सकते हैं या फिर अच्छे टिप्स के लिए जैसे कि करियर काउंसलर की आवश्यकता होती है, तो तमाम उन सुझावों के लिए क्या किसी कोचिंग संस्थान में हम बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं या फिर खुद से भी तैयारी जो है वो सफिशिएंट होती है यहाँ पर? देखिए अगर हम बात करते हैं कि अपने खुद से तैयारी, ऐसा कोई कहीं बाउंडेशन नहीं है कि आप खुद से तैयारी करके आप सफल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मुझे मैथ है चाहे रीजनिंग इंग्लिश मेरा कमज़ोर है और मुझे नहीं जानकारी है, तो हम किसी सीनियर से, किसी टीचर से या किसी संस्थान से जाकर अगर हम उसको सीखते हैं तो इसमें मेरे विचार से कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर आप सीखने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अगर आप कहीं से किसी से सलाह लेते हैं
और सही मार्गदर्शन लेते हैं तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन खुद से भी मेहनत करके हम आसानी से निकाल तो सकते हैं। ऐसा तो आपने कई उदाहरण देखा होगा कि छात्र खुद से भी हाँ तैयारी बिल्कुल, करके। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें जानता हूँ बाकायदे कि वे खुद से मेहनत करके वो अपने अंतिम लक्ष्य पर प्राप्त किए हैं, वो एक अच्छे पद पर चयनित हुए हैं। ऐसे मतलब सैकड़ों स्टूडेंट हैं, हज़ार स्टूडेंट हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं शहर में तो हम एक कोचिंग संस्थान या कह सकते हैं कि एक शिक्षक की उपलब्धता हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो कोचिंग संस्थान वहाँ उपलब्ध नहीं होती है। तो वे बच्चे अपने खुद से मेहनत करके करते हैं। साथ ही साथ हम डिजिटल फॉर्मेट का भी वो सहारा ले सकते हैं और लेते हैं, जिसके बदौलत वो चयनित होते हैं। आजकल तो फ़ोन में पूरी दुनिया। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया है। तो अगर छात्र तैयारी करना चाहे तो खुद से भी बिल्कुल कर सकते सकते हैं, बिल्कुल कर सकते और हैं। सही सुझाव और टिप्स के लिए कोचिंग लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूँगा कि खुद से तैयारी करते हैं, सही मार्गदर्शन जरूरी है। ये सही मार्गदर्शन आपके घर से मिल सकता है, आपके सीनियर दे सकते हैं, आपके शिक्षक दे सकते हैं, या घर अगर आपके समाज के कोई भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कार्य कर चुका है या कार्य कर रहा है वो आपको मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन आपको पहचानना जरूरी है कि सही मार्गदर्शन क्या है। सही मार्गदर्शन की पहचान हो तो फिर आप बिल्कुल। आराम से इसे क्रैक कर सकते हैं। सर, ये पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पाठ्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास अच्छी किताबें हैं, अच्छा सिलेबस है पूरा, तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और फिर परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। तो ये बेहतर पाठ्यक्रम का स्रोत कहाँ से होता है एसएससी सीजीएल? अगर हम बात करते हैं बेहतर पाठ्यक्रम के सोर्सेज के संदर्भ में, तो सबसे पहले हम सभी छात्रों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप एनसीईआरटी बुक को जरूर लाइन टू लाइन पढ़ें, ठीक है। और जो क्लास में मतलब अगर हम बात करें तो 7 to 12 की अगर बात कर लें, इतने दूर तक आप चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, या आपके कोई भी आपका जनरल अवेयरनेस के पेपर हैं, या वो फिर साइंस के पेपर हों या एसएसटी को, आप इसको थ्रू आउट पढ़ेंगे तो आपका वहाँ से हो जाएगा। हाँ, आपको यहाँ पर एक रीजनिंग जो कि स्कूल लेवल में एनसीईआरटी बुक में नहीं है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाने पड़ेंगे। प्लस ऐसे कई ऑथेंटिक राइटर हैं जिनकी आप बुक को, चाहे वो मैथ की बुक हो या कोई अगर आप कह सकते हैं कि रीजनिंग की बुक हो, उसको आप लेकर आप पढ़ सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है। सर, ऐसा देखा गया कि मतलब एनसीईआरटी की किताब जो होती है वो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मूल स्रोत मानी जाती जी। है। तो यानी कि अगर विद्यार्थी बचपन से ही अगर एनसीईआरटी की किताबों को बेहतर से अध्ययन कर रहा होता है तो फिर आगे उनकी परेशानी जो है वो लगभग आधी हो जाती जी है। बिल्कुल। हम जब स्कूल में रहते हैं या पढ़ते हैं तो चूँकि स्कूली जीवन या बाल्यावस्था के लिए किशोरावस्था थोड़ा सा मस्त मौला जीवन होता है, तो उस समय हम अपने करियर को लेकर उतना सिंसियर नहीं होते। लेकिन अगर कोई हमें सही मार्गदर्शन दे और उस समय उन्हीं चीज़ों को अगर हम अच्छे तरीके से पढ़कर आगे बढ़ें तो भविष्य में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सर, ये छात्रों के मन में जो कि ज़्यादा इक्विपमेंट फ्रेंडली या कंप्यूटर फ्रेंडली ना हो, तो उनके लिए ये परेशानी का सबब ज़रूर बन सकता है कि एसएससी और सीजीएल की परीक्षा में पहला 2 स्तर जो है वो ऑनलाइन पर ये रहता है। तो वो उनके लिए वो किस तरह से मेहनत कर सकते हैं? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर अगर नॉलेज नहीं है या फ्रेंडली नहीं है तो और उनको लग रहा है कि हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। जो ऑनलाइन पैटर्न पर एग्ज़ाम होते हैं बहुत ईजिली होते हैं, और हम सभी जो हैं एक स्मार्टफोन या फ़ोन तो चलाते ही हैं। और आज चूँकि डिजिटल इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, अगर हम बात करें तो उसमें सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर तो हम देखते ही हैं, कैफ़े जाते ही हैं, मेल वगैरह का इस्तेमाल करते ही हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। और जो ऑनलाइन फॉर्मेट में एग्ज़ाम होता है बहुत सिंपली होता है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं जो आपको बताते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं स्क्रीन पर आ रहे हैं, स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको अवेलेबल होते हैं। आपको सिलेक्ट करना होता है और नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, चाहे आप सेव एस करके आगे बढ़ना है, तो बताने के लिए रहते हैं। केवल आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में केवल 3 ही 4 ऐसे फंक्शन हैं जो आपको करने पड़ते हैं और आप एग्ज़ाम दे लेते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम से कि हमारे रिजल्ट भी बहुत जल्दी आते हैं और कहीं भी एरर की संभावना थोड़ा बहुत कम हो जाती है। इसलिए आज की डेट में ऑनलाइन परीक्षार्थी से या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम से हमें पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि एरर कम आता है, तो उससे डरने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये हमारे ही फायदे के लिए जी है। बिल्कुल। सर, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, और सबसे महत्वपूर्ण भी मैं ऐसे मान सकती हूँ कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट जो कि हर परीक्षा का मूल आधार माना जाता है, तो वो इस परीक्षा के लिए किस तरह से करना चाहिए? देखिए, एसएससी सीजीएल की तैयारी के संदर्भ में हम यही बात बोलेंगे
कि सबसे पहले तो आप एक नियमित रेगुलर रूप से पढ़ना शुरू करें। और इसके लिए आप पढ़ें क्या, तो सबसे पहले आप सिलेबस जानें, उसके पैटर्न जानें। और जब हम टू द सिलेबस पढ़ते हैं, मुझे मालूम रहे कि मुझे पढ़ना क्या है, उसको देखें। और इसके लिए आपका सिलेबस और सबसे बेहतर और गाइड है आपका क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं, उसका लेवल क्या होता है। तो उस लेवल पर जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, ये जो एग्ज़ाम है बहुत आसान लगने लगता है। हाँ, लेकिन इसमें मैं वर्ड यूज़ किया था कि मैंने नियमित पढ़ाई होनी चाहिए आपको। प्रतिदिन आप कम से कम 5 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करें। दूसरी बात, आप ये अपना ज़रूर पता लगा लें कि मेरा कमज़ोर पक्ष कौन सा है, यानी कि मेरा मैथ कमज़ोर है, कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, कि मेरा रीजनिंग कमज़ोर है, या जनरल अवेयरनेस कमज़ोर है। और ये पता करने के लिए आप प्रीवियस ईयर कोई भी आप सेट उठा लें और उसको बनाएं। बनाने के दौरान आपको ज़रूर पता चल जाए कि मेरा कौन सा कमज़ोर पोर्शन है। और जब भी मुझे मालूम चल गया कि मेरी कमियां ये है, तो उसमें हमें थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी सीनियर से मेहनत करें या किसी पुस्तक की सलाह से लें। और उस कमियों को जब हम दूर कर लेंगे तो हमारा चयन अंतिम में से ज़रूर हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी पर तय करने के बाद। और रही बात टाइम मैनेजमेंट, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो ठंड का पीरियड होता है स्टूडेंट के लिए गोल्डन पीरियड है। तो गोल्डन पीरियड है क्योंकि हमें ये ठंड के समय जो है पढ़ने के लिए बहुत समय देता है। तो हर एक परीक्षार्थी को अपने टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए, क्योंकि आप समय को नहीं पहचाने तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए समय को देखते हुए, पहचानते हुए आप रेगुलर पढ़ाई करें, मेहनत करें, तभी आपकी सफलता तय होगी। विद्यार्थियों के लिए तो समय का काफ़ी महत्व रहता है, क्योंकि स्कूली जीवन में हम ट्यूशन, स्कूल, ये हमारा 8 से 10 घंटा कहीं पढ़ाई में ही बीत जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन फिर बाद में जब हम बड़े होते हैं तो फिर ये 8 से 10 घंटे हमारे लिए बोझिल होने लगते, जबकि स्कूल में 8 पीरियड की क्लास हमें पता भी नहीं चलती थी। तो नियमित पढ़ाई और जो विषय आपका कमज़ोर है उस विषय को सबसे पहले तो पहचानने की ज़रूरत है। उस विषय को पहचान कर हम उस पर मेहनत कर सकते हैं, और यही सफलता का मूल मंत्र है, नियमित पढ़ाई। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे, जुड़े थे चंदन मिश्रा सर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम एसएससी सीजीएल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और इस प्रतियोगी परीक्षा में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। इस सेगमेंट में आज बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए तमाम उन सेगमेंट्स के लिए, और कमेंट कर हमें बताएं कि आप आने वाले किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए करियर काउंसलर से सवाल पूछना चाहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।